छोटे-छोटे पैसों में, बड़े से बड़े पैसों में मेरे साथ फ्रॉड करते थे, मुझसे झूठ बोलते थे। मुझे सब पता था, मैंने कभी भी नहीं किया। समी ने मुझे कोई सरप्राइज़ेज़ नहीं दिए, जितने सरप्राइज़ेज़ हैं, जो व्लॉग्स बने हैं, समी ने मुझे चूड़ियाँ दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, वो सब मैं खुद लेकर आती थी। दोस्तों, जब समीर रशीद ने लाइव आकर शहरयार पर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए और अपनी शादी की सच्चाई बता दी, तो इसके बाद शहरयार भी खामोश न रही और लाइव आकर समीर रशीद को खरी-खरी बातें सुनाते हुए अपनी शादी के सारे राज खोल दिए और बता दिया कि किस तरह समीर रशीद ने शादी के पहले दिन से ही उन्हें लूटना शुरू कर दिया था। मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मुझे कहते थे कि लोग कहते हैं कि मेरी बीवी को कुछ नहीं देता, लोग मुझे बातें करते हैं कि तुम कुछ नहीं करते, लोग मुझसे पूछते हैं, मेरी शर्मिंदा के लिटरली खुदा उस पर लानत भेजे जो झूठ बोले। ये रोते थे रात को बैठकर ऊंचा-ऊंचा रोते थे और मेरा दिल फटता था, मेरा शौहर रो रहा है, तो मैं अपने घर वालों से भी झूठ बोल के अपने पैसों से जाके अपना जेवर बनाती थी और व्लॉग बनाती थी कि मुझे मेरी सास ने, मुझे मेरे शौहर ने गिफ्ट किया। बर्थडे भी मैंने किया, इन्होंने बस क्या किया कि ये जाके हॉल में बात की कि हम आधा थोड़ा बहुत प्रमोशन कर लेंगे, थोड़ा बहुत हम पेमेंट कर देंगे, और वो प्रमोशन भी मैंने की, उसमें भी मुझसे झूठ बोल के पेमेंट ज्यादा दी कि आगे इतनी पेमेंट मांग रहे हैं। बर्थडे भी मैंने अपनी खुद की। उसके बाद क्या होता है, बर्थडे कुछ दिन बाद मुझे पता लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आयरा फातिमा होने वाली है, और जिंदगी में आगे चलते 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 सारी चीजें कट करके मैं आपको, जब मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब से शुरू करती हूँ। मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, इन्होंने कलमा पढ़ा कि मैंने सहर पे कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने सहर को कभी गालियां नहीं दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी, समी ने तब मुझ पे हाथ उठाया था। उसके बाद जिस दिन मैं समी को छोड़ के आई उस दिन समी ने मुझ पे हाथ उठाया। मैंने कहती समी मुझे सारी जिंदगी मारता रहा, लाशें डालते रहे, मैं कोई बात नहीं करी। 2 दफा समी ने मुझ पे हाथ उठाया और समी मुझे इतनी गालियां देते थे, इतनी गालियां देते थे अपने पेरेंट्स के सामने, इतनी, मैं वो गालियां यहाँ पे बयान नहीं कर सकती ना। तुम तो ऐसी थी, तुम तो वैसी थी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, तुम तो सड़क छाप लड़की थी, तुम नाचने वाली थी, 2 टके की तुम टिकटॉकर थी, तुम ये थी, तुम वो। समी ने मुझे बाकी कभी मना नहीं किया सोशल मीडिया पे काम करने से। समी ने मुझे पुश किया सोशल मीडिया पे काम करो। क्यों पुश किया? क्योंकि जब मैं कमाती थी आधा समी लेते थे। समी मुझे कहते थे तुम फ्लॉप लड़की हो, तुम फ्लॉप हो जिससे मैंने शादी कर ली है, फलां को देखो अपने शौहर को गाड़ी गिफ्ट किया, फलां को देखो अपने शौहर को ये गिफ्ट किया, तुमने मुझे क्या दिया। मेंटली सिक हो चुकी थी। जब मुझे पैनिक अटैक्स आते थे तो समी बोलता था इसकी वीडियो बनाओ, इसको वायरल करेंगे, ये पागल है। शुरू में बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत, लेकिन शुरू में 2-3 महीने बस। इसके बाद समी ने मुझे इतना ज़लील किया, मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इतनी ज़लील नहीं हुई। ये अपने पेरेंट्स के सामने मुझे इतनी गंदी गालियां देते थे, मेरे पास को घसीटते थे, हमारी कुछ पर्सनल बातें अपने पेरेंट्स के सामने करते थे जो कि नामुनासिब लगती थी मुझे। मेरे पेरेंट्स को गालियां देते थे, मेरे घर वालों को गालियां देते थे, तेरे घर वाले तू तड़ा करके बात करते थे, कभी आप करके बात नहीं करते थे, तू तड़ा करते थे, सिर्फ सोशल मीडिया पे आप होता था। ये जब मुझे बहुत ज़्यादा उनके सामने ज़लील करने लगे तो मैंने इनको कहना शुरू कर दिया मुझे अलग रख लें। एक औरत आपके घर का रेंट पे कर रही है, आपके घर में राशन, आपके भाई की यूनिवर्सिटी की फीस दे रही है, आपको खर्चा दे रही है, आपके घर वालों पेरेंट्स को भी दे रही है, सब कुछ कर रही है, वो गालियां नहीं सुन सकती। आके जिस बच्ची के लिए आज कह रहे हैं ना, मैं बच्ची की याद आ रही है, बोले मेरी बच्ची को इसने गोद में उठाया था और मुझे इतनी गंदी गालियां मेरी माँ का नाम लेकर दी जाती थी, इतनी गंदी कि मेरी बेटी, इनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी, पूरा मोहल्ला सुनता था, मेरी बेटी ट्रॉमेटाइज हो जाती थी। मैं ऐसे करके बैठी, अच्छा मेरी कुछ नहीं कहती, मेरी बेटी दे दो, मेरी बेटी दे दो। मैं, इन्होंने मुझे कहा सबके सामने, मेरे पेरेंट्स के सामने, अच्छा तुम्हें अलग रखना ठीक है, एक शर्त पे रखूंगा, मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो सहर, मैं तुम्हें अलग रख लूंगा। और मैंने इनके पेरेंट्स के सामने कहा मैं अंगूठा डाल के बैठ जाती हूँ, आप मुझे अलग घर में रख लेंगे। अलग घर में रहने का मकसद ये था, मैं इनके पेरेंट्स से दूर कर रही हूँ। इतना ज्यादा डराया हुआ था, हम तुमसे बच्ची छीन लेंगे, बच्ची में से बच्ची खींच के बाहर ले जाते थे। ये जो कह रहे हैं मैंने पुलिस बुलाई थी, इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। इन्होंने क्या हुआ, ये जो कह रहे हैं कि बर्थडे पे माँ स्टेज पर चढ़ी तो उसने मुझे खुला ले लिया। आप खुद भी समझदार हैं, एक माँ स्टेज पर चढ़ के उस बात से खुला ले लूंगी, इतनी सी बात से मैं खुला ले लूंगी। ये तो सच्ची है। मैंने इनको कहा था कि इनको पेरेंट्स को कि मैंने अपनी बेटी का इवेंट है, मैंने और आपने केक कट करना है, हमारी मेमोरी क्रिएट करनी है हमने। इन्होंने सबके सामने मेरे से बदतमीजी की। मैंने कहा सब देख रहे हैं, तो इन्होंने गाली देके कहा मेरे उसको भी मेरे इधर पे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ज्यादा बात नहीं मैं बता सकती, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने गाली देके कहा। हमारी केक कटिंग होगी, हम घर गए, हमने खुशी खुशी गिफ्ट्स ओपन किए। फिर अपनी माँ की स्टेज से ना उतरे, आप इस पे मुझे जलील कर रहे हो और दूसरे की माँ को आप कह रहे हो हमारी माँ तो नहीं ना मरी। इस बात पर हमारी बहस हुई। समी ने मुझे गालियां दी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, जिससे किसी ने नहीं करनी थी उससे मैंने कर ली। ये और इसके फादर थे घर में, मामा और इसके भाई भाई थे। इसके फादर ने, इसने मुझे इतना जलील किया, इतना जलील किया, इसके फादर मेरे फेस के इतने पास आ गए, इतने पास कि चुप कर जा, तैਨੂੰ खुदा दा वास्ता है। मैंने कहा पापा पीछे हट जाओ, इस तरह की जो होती है ना गलत केस डाल देती हैं। बताते चलें कि शहरयार का कहना था कि समीर रशीद ने उन्हें हर बात में धोखा दिया, यहाँ तक कि उनके हक महर लिखवाते हुए भी समीर रशीद ने उनसे कहा कि वो 50 लाख हक महर लिखवाएंगे और बताया कि किस तरह वो उन्हें जलील करते थे और इंसानियत के दर्जे से गिराने की कोशिशें करते रहते थे। और इसके अलावा उनके वालिदैन भी इस सब में उनके साथ शामिल थे। दोस्तों, आपके सबके बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।